वेलकम टू माय एक्सेल प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई टूल है। अगर आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है तब भी चैट जीपीटी की हेल्प से हम एक्सेल के फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं भी वही करने वाली हूँ। तो आज मैं एक्सेल की टेबल बनवाने से लेकर 10 क्वेश्चंस चैट जीपीटी की हेल्प से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इस तरह से आप देख पाओगे कि एआई की हेल्प लेकर हम अपनी प्रैक्टिस और लर्निंग को कितना इजी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर की विंडो ओपन करी है, माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया। मेरे पास ये चैट जीपीटी की स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे मैं अपनी एक क्वेरी लिखूंगी। क्वेरी में मैंने क्या लिखा है कि गिव मी अ सैम्पल टेबल फॉर एक्सेल where I can try some Excel formula from basic to advanced with 10 examples and their solutions। ठीक है, तो मैं इसको रन करती हूँ। ये मुझे एक टेबल देगा और 10 क्वेश्चंस देगा जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ अपने एक्सेल की कमांड्स को। ठीक है, तो देखते हैं। इसने ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, देन इसने मेरे को 10 क्वेरीज दी हैं और 10 क्वेरीज और इसके साथ इनका सॉल्यूशन ये हम ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेबल को कॉपी करेंगे और अपने एक्सेल की शीट में इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी का, मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने अपना एक्सेल ओपन किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी। अब इसका साइज मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देती हूँ। साइज में इसका कर देती हूँ 12। ठीक है, मैं इसको टाइम न्यू रोमन्स में कर देती हूँ, फॉर्मेटिंग में कर लेती हूँ टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है, टाइम न्यू रोमन्स में मैंने इसको किया। ठीक है, टाइम न्यू रोमन्स में किया। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ ताकि ये सब सेंटर में रहे, मुझे इजीली ये विजिबल हो जाए। ठीक है, मैंने इसको इसको सेंटर में अलाइनमेंट कर दिया। नाउ इट्स क्लियर टू मी। अब मैं इसको क्या करती हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मुझे क्लियरली विजिबल है। अब क्या करना है मुझे, मैं जाऊंगी वन बाय वन सब क्वेरीज को रीड आउट करती हूँ और उनके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा कि मेरे पास 10 क्वेरीज है। मैंने इसको बोला भी है कि इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन ऑल 10 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसने सभी 10 एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया है। अब हम वन बाय वन सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे। फर्स्ट इज एड बोनस टू मार्क्स फॉर टोटल स्कोर। ठीक है, मुझे अब टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है जिसमें मैं क्या करूंगी, बोनस और मार्क्स को ऐड करूंगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, बोनस और मार्क्स को ऐड करना है, टोटल स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर। ठीक है, टोटल स्कोर में मुझे क्या करना है, मार्क्स और बोनस को ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले 78 और 5 को ऐड करना चाह रही हूँ। 78 और 5 कैसे ऐड होगा, ये कौन सा सेल है, D2, क्योंकि डी नंबर कॉलम है और 2 सेकंड नंबर का रो है। तो D2 और E2 को मुझे ऐड करना है ना। देखते हैं हम कि यही दिया हुआ है क्या। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने ब्राउजर पे गई। यहाँ पे देखो चैट जीपीटी पे यही सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। देन अगेन मैंने एक्सेल ओपन किया और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली मैंने उसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, वो यहाँ भी शो हो रहा है फॉर्मूला बार में कि D2 प्लस E2 को ये ऐड कर रहा है। जैसे मैंने एक को ऐड किया है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबका टोटल स्कोर कैलकुलेट हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेरी जो हमने रन कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी में क्या है, सेकंड क्वेरी, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड द एवरेज मार्क्स कॉलम। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या है, एवरेज D2 टू D11, मीन्स हमें ये वाले सेल से D2 सेल से D11 तक जाना है। मैं इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। एवरेज D2 टू D11, ये सेल ये जो नंबरिंग है ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, D2 टू D11, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, D2 टू D11 के लिए ना, तो D2 क्या है, ये D2 एंड D11 मीन्स ये, हमें यहीं से यहाँ तक ही तो एवरेज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
सिंपली फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया, ये देखो फॉर्मूला यही था, फॉर्मूला यहाँ आ जाता है एवरेज D2 टू D11, और यहाँ पे इसने इन सब का एवरेज मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो हमारी सेकेंड क्वेरी हो गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मेरे पास है थर्ड क्वेरी, थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें मैंने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स ये किसके कैलकुलेट करा रहा है, D2 टू D11, सेम जो मैंने जिसका एवरेज कैलकुलेट किया था उसका मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है कि D2 से D11 में जितनी भी वैल्यूज है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैंने सेम कोड को कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं अपनी एक्सेल शीट में जाऊंगी, D2 से D11, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ D2 टू D11। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, मैक्सिमम ऑफ D2 टू D11। ठीक है, ये कितना आ गया 95। तो ये वाली जो कॉलम है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 95। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हो गई है कंप्लीट। तो ये देखो कि कितना इजी है, चैट जीपीटी में मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपल मुझे क्वेरी भी वहां पे राइट करके आ गई है। ठीक है, मैं चाहूँ तो खुद से कोई क्वेरी राइट करूंगी और उसका वो मुझे सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। ठीक है, मुझे सिंपली फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है। मुझे इवन ये भी नहीं पता कि मैक्स कोई फंक्शन भी होता है, उसने खुद से ही दिखाया कि मैक्सिमम एक फंक्शन है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम, मैंने D2 से मैं D11 तक ही जाऊंगी, ऐसा नहीं हो कि मैं बोनस को कैलकुलेट करने लग जाऊं या फिर मैं ये एफ वाले कॉलम को कैलकुलेट करने लग जाऊं। नहीं, अगर मुझे D2 टू D11 चाहिए तो वो यहाँ से यहाँ तक मुझे रेंज जो है वो एग्जैक्ट देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स विद द मिनिमम मार्क्स। मुझे जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स मिनिमम है, मार्क्स वाले कॉलम में हम जाएंगे और वहां से चेक करेंगे जिसके भी मिनिमम मार्क्स है वो शो करे। तो इसके लिए फंक्शन होता है min फंक्शन, और इसमें हम दे देंगे रेंज D2 टू D11। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो आपको इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक मैथ्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने मैथ सब्जेक्ट्स को लिया हुआ है उसकी काउंटिंग हमें करना है। ठीक है, काउंट इफ, मेरे पास फंक्शन है काउंट इफ, इसमें रेंज दिया हुआ है C2 टू C11, देन मैथ्स। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, मैंने इसको कॉपी किया कोड को, मैथ्स C2 टू C11, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला था, काउंट इफ इज अ फंक्शन जिसमें मुझे पहले कोमा से पहले क्या देना है, एक रेंज देनी है C2 टू C11। ये चेक कहाँ से कहाँ तक करेगा, C2 सेल से C11 सेल तक ये चेक करेगा। कौन सा स्ट्रिंग को चेक करेगा, ये स्ट्रिंग चेक करेगा मैथ्स, जो ये इन्वर्टेड कोमास में है ना, इसमें मैंने पास किया है मैथ्स, तो ये जो स्ट्रिंग मैच हो रही है उसकी काउंटिंग करेगा कि मैथ्स कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4। तो ये काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, काउंटिंग करता है, जो भी मैंने स्ट्रिंग पास किया है उसकी वैल्यूज की वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको कैलकुलेट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें मुझे क्या करना है, चेक इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 देन पास एंड फेल। ठीक है, विद इफ कंडीशन, अगर मेरे पास मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 है तो वो शो करे पास, अदरवाइज वो क्या शो करे, फेल शो करे। तो मुझे एक इफ कंडीशन लगानी है जिसमें मैंने कंडीशन क्या दिया है कि जो D2 सेल में वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो वो पास शो करे, अदरवाइज वो फेल शो करे। यहाँ क्या करूंगी, इसमें एक एग्जाम्पल देके भी बताया हुआ है कि अगर मेरे मार्क्स 85 है तो वो पास आ जाएगा, अगर मार्क्स 65 है तो वो फेल शो करेगा। मैं इस जो कोड है इसको कॉपी कर लेती हूँ। क्या, मैंने इसको कॉपी किया, अगेन चलते हैं एक्सेल में। ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्क्स देखना है 10 सेल का, है ना, मैं यहाँ पे ही मार्क्स चेक करती हूँ, पास और फेल, मैंने यहाँ पे स्टेटस लिखा पास स्लैश फेल। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया है कंट्रोल वी करके, तो रिजल्ट क्या आया, फेल।
फॉर्मूला में क्या था, D2 सेल। D2 सेल कौन सा है, ये वाला सेल है ना। तो इस सेल में अगर मेरे पास वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल्स टू 80 है, तो वैल्यू कितनी थी, 78 ना, तो ये तो लेस देन 80 हुआ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, फेल। अगर ट्रू वैल्यू होती है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो सेकंड में जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो वाला रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अब मैं ये सभी पे अप्लाई कर देती हूँ, मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास सबका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो सेवेंथ में मेरे पास क्या है, फाइंड सैलरी आफ्टर 10% इंक्रीमेंट। मीन्स अगर मेरी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो जाए तो वो सैलरी क्या रहेगी, ठीक है। मीन्स जो एक्चुअल सैलरी है उसमें 10% इंक्रीमेंट करके मुझे ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए 1.1 हम सैलरी में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.1 मीन्स एक्चुअल सैलरी, और 0.1 कितना होता है, 10% होता है ना, तो 1.1 कितना हो गया, मीन्स टोटल सैलरी, एंड उसमें ऐड कर देंगे 0.1 मीन्स 10%, ठीक है। तो टोटल सैलरी मेरे पास 10% इंक्रीमेंट होके आ जाएगी। मैं इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, है ना। अब मैं अपनी एक्सेल की शीट को ओपन करूंगी। यहाँ से मैंने देखा कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी मैंने किया है। यहाँ पे क्या आ गया, 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट, ठीक है। ये मैंने 10% इंक्रीमेंट करके यहाँ पे वैल्यू ली है। अब मैं इसको जैसे ही डबल क्लिक करूंगी तो ये सभी मेरे रोज पे अप्लाई हो जाएगा। मींस जो ये मेरी एक्चुअल सैलरी है इसका 10% इंक्रीमेंट कितना होगा, 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा 4500, और ये ऐड होके कितना आ गया, 49,500, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सैलरी का 10% इंक्रीमेंट करके और उसको ऐड कर दिया है टू द एक्चुअल सैलरी। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फाइंड एक्सपीरियंस फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट टू टुडे, ठीक है। मीन्स आज की डेट, अभी 2025 ईयर चल रहा है, और जो ज्वाइनिंग डेट है वहां से आज तक का जितना उसका एक्सपीरियंस बन रहा है वो उसको कैलकुलेट करेगा। तो इसके लिए G2 मीन्स सेल जिसमें मेरे पास ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है, ये G2 सेल है। देन टुडे, टुडे मीन्स आज की जो डेट है 2025 वो आ जाएगा। एंड वाई इज द ईयर डिफरेंस, कि आज की डेट और जो ज्वाइनिंग डेट है उसका कितना डिफरेंस है वो शो करेगा। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेती हूँ, कि मुझे मैच करना है कि G2 जो है वो ज्वाइनिंग डेट है कि नहीं है वहां एक्सेल में, ठीक है। तो G2 को चेक करते हैं, G2 कहाँ है, ये रहा G2, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट ही है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला पेस्ट हो गया, डेट इफ, है ना, डेटेड इफ, यहाँ पे मैंने सेल दिया एंड देन टुडेज डेट, और ये वाई क्या हो गया, डिफरेंस। तो इसको मैं क्या करूंगी, डबल क्लिक करूंगी तो ये सभी ज्वाइनिंग डेट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया टोटल एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं हमारा क्वेरी नंबर 9। इसमें हमने क्या देखना है, वी लुकअप फंक्शन, लुकअप बोनस ऑफ अ स्पेसिफिक नेम। मीन्स हम किसी भी नेम के कॉरस्पॉन्डिंग उसका बोनस चेक करना चाह रहे हैं। मीन्स मैं किसी का भी नेम डालूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाए, बोनस मिल जाए। अब मुझे इसमें ये जो सेल नेम नंबर्स दिए हुए हैं इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिया क्या है, लुकअप वैल्यू है प्रिया, एंड ये टेबल की रेंज है कि इस रेंज में से मुझे देखना है। फिफ्थ नंबर कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू चाहिए, एंड फॉल्स इज फॉर एग्जैक्ट मैच, मीन्स वो वैल्यू एग्जैक्ट मैच करके दे दे, ऐसे नहीं कि वो अप्रोक्सीमेट दे रहा है, नहीं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसमें फॉल्स हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम जीरो भी लिख सकते हैं, फॉल्स जीरो एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने कॉपी किया इस कोड को, ठीक है, मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में। मैंने क्या किया, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूला में देखो हमें क्या करना है, वी लुकअप प्रिया, हमें प्रिया की वैल्यू को सर्च करना है।
ये एक तो हमारा नंबर फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, ये भी सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, बट इसने A2 से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, बट हम वैल्यू किसकी देख रहे हैं, प्रिया की। अगर हम A2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वैल्यू हमें आईडी के कोरस्पॉन्डिंग चेक करना पड़ेगा, बट इसमें अगर हम प्रिया देख रहे हैं तो प्रिया नेम तो सेकंड कॉलम है, तो मुझे यहाँ से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे A2 टू E11 मीन्स A2, यहाँ से A2 से E11 कहाँ तक होता है, यहाँ तक, मीन्स ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का टेबल, ठीक है। इसमें से मुझे वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर वैल्यू, फिफ्थ नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर की वैल्यू चाहिए, और फॉल्स है मीन्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए, मैं इस सेल में कोई भी वैल्यू एंटर करूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे बोनस चाहिए, मीन्स यहाँ पे मैं नेम डालना चाह रही हूँ और यहाँ पे मुझे उसका क्या मिल जाए, बोनस मिल जाए। अगर मैं यहाँ प्रिया डालूं तो प्रिया का बोनस कितना है, 10 है, तो मुझे यहाँ पे 10 मिल जाए। तो मैं इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इस सेल की वैल्यू क्या है, K2 है ना, K2 है। तो मुझे यहाँ प्रिया को सर्च नहीं करना है, मैं K2 सेल में जो वैल्यू डालूंगी मुझे उसको सर्च करना है, मैं K2 में कुछ भी वैल्यू डालूं मुझे वो सर्च करके दे दे। एक तो ये चीज है। सेकंड, मुझे प्रिया, मुझे ये कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग बोनस चाहिए, तो मैं यहीं से ही स्टार्ट करूंगी। इसकी रेंज कितना है, B2 टू E11, ठीक है। B2 मैं इसको A2 से क्या कर देती हूँ, B2, मुझे B2 से लेके E11 तक की रेंज मैंने दी। फिफ्थ नंबर कॉलम, अब फिफ्थ नंबर कॉलम क्या हुआ, वन, यहाँ से स्टार्ट होगा अब ये, क्योंकि मैंने रेंज यहीं से दी है, अब ये यहाँ से नहीं आएगा, ये शीट का कॉलम नंबर है, बट मेरी जो ये मैंने सिलेक्ट किया है इसका कॉलम नंबर फर्स्ट ये वाला है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए मुझे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्थ नंबर कॉलम की चाहिए, मुझे फिफ्थ नंबर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे फोर्थ नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब देखो इस फॉर्मूला को फिर से, कि मुझे K2 सेल में मैं जो भी वैल्यू डालूंगी वो रेंज सिलेक्ट करेगा B2 टू 11, B2 से लेके E11 की रेंज तक वो वैल्यू को सर्च करेगा और उसमें से रिटर्न करेगा जो फोर्थ कॉलम की वैल्यू है, 1 2 3, फोर्थ नंबर कॉलम की जो वैल्यू है उसको ये सर्च करेगा और फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच मुझे दे देगा। मैं जीरो भी लिख सकती हूँ, फॉल्स लिखा हुआ वो भी ठीक है, ठीक है। अब मैं कर देती हूँ एंटर प्रेस। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, मैं यहाँ नेम लिखती जाऊंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे बोनस मिलता जाएगा। देखो मैं कैसे करती हूँ इसको, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिया, प्रिया, एंटर, ठीक है। प्रिया के कोरस्पॉन्डिंग बोनस कितना है, 10 है, प्रिया के कोरस्पॉन्डिंग बोनस कितना है, 10 है। इसी तरीके से मैं कोई और नेम लिख देती हूँ, यहाँ पे रोहित मैंने लिखा, रोहित, एंटर, ठीक है। रोहित के कोरस्पॉन्डिंग कितना बोनस आ गया, 6, रोहित के कोरस्पॉन्डिंग कितना बोनस आ गया, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लुकअप वैल्यू को देख सकते हैं कि मुझे किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए, अब हमारी लास्ट क्वेरी है कि फाइंड एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। हमें किसी भी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रही हूँ आईटी डिपार्टमेंट की, ठीक है। यहाँ पे I2 से I11 मीन्स ये पूरा का पूरा कॉलम है जिसमें मेरे पास डिपार्टमेंट्स की सैलरी है, और आईटी की मुझे कैलकुलेट करनी है फ्रॉम H2 टू H11, ठीक है। सैलरी कॉलम कौन सा है, H2 टू H11, डिपार्टमेंट कॉलम कौन सा है, I2 टू I11, ठीक है। यहाँ पे आईटी मेरे पास कंडीशन में मैंने क्या डाला, आईटी की, मुझे आईटी की क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए। तो देखो अब हम करके देखते हैं इसको, मैंने यहाँ से कॉपी किया कोड, ठीक है, कोड को मैंने कॉपी कर लिया, मैं एक्सेल की शीट पे गई, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, Ctrl+V मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास ये आईटी डिपार्टमेंट की, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे आईटी का एवरेज मिल गया। अब ये देखो आप कि क्या ये सही है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। इक्वल टू मैंने लिखा, देन 45, ठीक है, प्लस, प्लस मुझे क्या चाहिए, 40,000, प्लस मुझे क्या चाहिए, 65,000, प्लस क्या चाहिए, आईटी है 53, एक यहाँ पे आईटी है, ठीक है। एंटर मैंने प्रेस किया। अब इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 4 है ना, ये 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू दिस सेल, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 मैंने टाइप किया, एंटर।
अब ये देखो क्या ये सेम आ गया? यस, आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज इसने कितना कैलकुलेट कर दिया? 50,750। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लास्ट क्वेरी। देखो हमारी ये जो लास्ट क्वेरी है, इसका हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, पाइवोट टेबल से इसको कैसे करना है। ठीक है, तो हम ये सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जाना है इंसर्ट में पाइवोट टेबल। ठीक है, तो हम जाते हैं एक्सेल शीट पे, इंसर्ट पे, पाइवोट टेबल। यहाँ से मैंने पाइवोट टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल रेंज, रेंज देना है मुझे, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक की रेंज दे देती हूँ। रेंज सिलेक्ट हो गई, देन ओके। तो मेरे पास ये आ गया, पाइवट टेबल के फील्ड्स आ गए सब इसमें। उसके बाद मुझे क्या चेक करना है? रोज को मुझे रोज में मेरे को डिपार्टमेंट लेके आना है। डिपार्टमेंट जो फील्ड है वो मुझे कहाँ इंसर्ट करना है? रोज पे हम कर देते हैं, डिपार्टमेंट को रोज में लेके आते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट वाला फील्ड है यहाँ से, ये जो डिपार्टमेंट वाला फील्ड है इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? रोज में। ठीक है, लेके आओ इसको, डिपार्टमेंट से हम इसको रोज में ले आएंगे। हमने इसको यहाँ इंसर्ट करा दिया। सेकंड वो क्या बोल रहा है? और वैल्यूज क्या है? एवरेज ऑफ सैलरी। वैल्यूज में मुझे क्या लाना है? एवरेज ऑफ सैलरी लाना है। ठीक है, तो वैल्यूज में एवरेज ऑफ सैलरी देख लो। वैल्यूज में क्या आएगा? अभी तो समीशन है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज में सैलरी, पहले एक बार सैलरी ले आते हैं। ठीक है, सैलरी मैंने लिया यहाँ पे, बट इसको मुझे क्या करना है? एवरेज ऑफ सैलरी लाना है। यहाँ से मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊंगी, यहाँ से मुझे सामने ही करना, मुझे एवरेज करना है, एवरेज ऑफ दिस। ओके, अब देखो, अब यहाँ से मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ। देखो मेरे पास ये टेबल बन के आ गई। इस टेबल में क्या आया है? आईटी की हमने एवरेज सैलरी कैलकुलेट की थी ना, 50,750, है ना? ये हमने सेम जो एवरेज है वो पाइवट टेबल से भी कैलकुलेट कर ली है। आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।